दिया गया भाजपा युवती अध्यक्ष का पद। इस कार्यक्रम में गौ माता पूजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रवि व्यास, महिला जिला अध्यक्ष रीना मेहता और कई गणमान्य व्यक्तियों ने की शिरकत। शहर के अंदर ही हमारी सुशिक्षित, पढ़ी लिखी, जुझारू, हिंदुत्व को अपने मन पर बसाकर काम करने वाली ऐसी अभ्यासु डैशिंग मंजू बारोट जी का चयन भारतीय जनता पार्टी युवती मोर्चा के आज पद पर हुआ। इसके लिए मैं आपको सबसे बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ो। आपके इस पद के माध्यम से आप आने वाले समय के अंदर हमारी मीराबंदर शहर की बहनों को, युवतियों को इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जोड़ेंगे। आप उनकी जो समस्या होगी उसका निवारण करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर खास करके जो छोटी उम्र की हमारी बहनें होती है, उन्हें राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है आमतौर पर। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कार है, जो विचारधारा है, जिस तरीके से हम सब एक परिवार की तरह काम करते हैं, तो आज मंजू जी आपके ऊपर एक बड़ा दायित्व है कि जो हमारे शहर में हजारों, सैकड़ों, लाखों बहनें हैं, उन बहनों को ये विश्वास दिलाना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस शहर के अंदर हर एक समाज का, हर एक वर्ग का, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो युवती हो, चाहे वो युवा हो, सभी को अगर न्याय देने का कार्य कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि वो अपना जैसे समुद्र मंथन इंसान जिस तरह से करता है, उसी तरह से उनका मंथन चालू रहता है। और
ऐसे मंथन करते करते ऐसे रत्नों को वो बाहर ला रहे हैं। और आज मंजू जी के ऊपर जो जवाबदारी दी गई है युवती जिला प्रमुख की, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। लेकिन मंजू जी एक ऐसी समाज सेविका है और एक ऐसी लीडर, और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने आज यहाँ पे प्रोग्राम लगाया है, तो उनकी वो धार्मिक आस्था और धर्म को लेकर साथ में चलने की आस्था और एक उनके अंदर एक जुनून और एक जोश जो हमें दिखाई दे रहा है, तो उससे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और हम आशा करते हैं कि जो जिम्मेदारी दी है वो हमें इतना पता है कि वो पूरी तरह से निभाएगी, क्योंकि बहुत ही एजुकेटेड और समझदार और समाज में काम करने वाली निडर महिला है। तो हमारी निश्चित ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का इससे कद और बढ़ रहा है और हमारी ताकत महिलाओं की और बढ़ रही है। और ख़ास करके ऐसी जो युवतियां हैं कि जिनको एक कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है काम करने के लिए, या उनको समझ नहीं आती कि एक्चुअली राजनीति क्या है, तो मंजू जी आज एक मिसाल बनने जा रही है कि राजनीति में युवतियों का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी है जो हमारे देश को, हमारे समाज को लेकर चलेगी। देखिए, मैं आज आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत युवती मोर्चा है और आज मंजू बारोट जी को युवती मोर्चा का अध्यक्ष पद दिया गया। और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे जिला के समस्त पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे, नगर सेवक उपस्थित थे, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष दरोगा पांडे जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती रीना मेहता जी, सुरेश खंडेलवाल जी, डॉक्टर अग्रवाल जी, सभी हमारे सुरेश सिंह जी, कभी दिग्गज मीरा बंदर शहर के जो नेता थे, सभी आज मंजू जी का हौसला बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे। और पहला कार्यक्रम था युवती मोर्चा का और काफ़ी भारी तादाद के अंदर यहाँ पे युवतियों की, महिलाओं की, सभी लोगों की यहाँ पे आज हाजिरी थी। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो थे, शुभचिंतक थे, मंजू जी को यहाँ पे शुभकामनाएं देने यहाँ पे उपस्थित थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मंजू जी पढ़ी लिखी है, अनुभवी है, सेल्फ डिपेंडेंट है। और आज जो कार्यक्रम की शुरुआत की, सबसे सुंदर बात यह थी कि उन्होंने गौ माता के पूजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। रामायण के दोहे से हमारा आज स्वागत किया गया। अपने आप के अंदर ये पहली बार मुझे देखने को मिला और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर मंजू जी के नेतृत्व के अंदर हज़ारों युवतियाँ, हमारी बहनें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जुड़ेगी। जो हमारी बहनों की, जो हमारी बच्चियों की जो समस्या है, जो कठिनाई का उन्हें सामना करना पड़ता है समाज के अलग अलग विभागों में, क्षेत्रों में, उन सभी समस्याओं का निवारण युवती मोर्चा के माध्यम से होगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि युवती की बहुत बड़ी शक्ति इस मीरा भाईंदर शहर में देखने को मिलेगी। ये पद जो मुझे दिया गया है, आई थिंक आई एम वर्थ इट और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। आज मैं 15 सालों से समाज सेवा में हूँ, बेजुबान जानवरों की मदद करती हूँ और 3 या 4 सालों से मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, और हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो जब भी आप एक समाज सेविका होते हो तो आपकी एक लिमिटेशन होती है, आप एक लिमिट तक काम कर सकते हो। तो आज जो रवि व्यास जी ने मुझ पर भरोसा दिखाया है और जो मुझे इतना बड़ा उन्होंने पद दिया है, तो मुझे लगता है इससे मेरा बल डबल हो गया है। और इस डबल बल के कारण मैं जो आगे काम कर पाऊंगी, शायद उसमें लिमिटेशंस नहीं रहेंगी। और मैं रवि जी को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जो उन्होंने मेरे लिए सोचा है, मैं बिल्कुल वैसी महिलाओं की सारी जो भी समस्याएं हैं, भले वो उन्होंने जो बात की थी स्टेज पे ईव टीजिंग की, या फिर आप शिक्षा की बात कर लीजिए, या महिलाओं की रोजगार की बात कर लीजिए, या जो महिलाओं पे अत्याचार होता है, होम वायलेंस होता है, उसकी बात कर लीजिए, तो मैं उनसे 1 to 1 बात करके उनकी समस्याओं को समझ के और उस चीज़ को मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। आपको क्या लगता है राजनीति में यंग लोगों को जाना चाहिए और आपका कैसे सपोर्ट रहेगा आपकी वाइफ के लिए? देखिए, हम दोनों एक दूसरे का साया है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मंजू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, निडर और इंडिपेंडेंट लेडी है। ये वो चीज़ नहीं है जिसे हम घर में बांध के रख सकते हैं। ये वो डायनामिक है, ये वो आग है जो समाज सेवा के लिए और ये समाज कार्य के लिए ही बनी है। ये मैं काफ़ी टाइम से नहीं कह रहा था कि भाई आप कुछ कीजिए, फिर बड़े लेवल पे आके कुछ कीजिए। अगर आपको समाज सेवा करनी है, पशु का ये करना है कि किसी की पीड़ा आप देख नहीं सकते हो, अगर आप किसी की तकलीफ नहीं देख सकते हो, उसके लिए अगर आपको कुछ करना है तो यही सही माध्यम है कि अगर हम ऐसी पार्टी के साथ में जुड़े कि जो देश हित में है, आज कार्य कर रही है। आज देश में एक अलग ही माहौल चल रहा है, एक अलग ही पॉजिटिवनेस है, एक अलग ही खुशी है कि नहीं, आज हमारे देश में गवर्नमेंट है भाजपा की, उसके वजह से हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षित
और बहुत ही सशक्त स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आप भी, अगर आपके घर में कोई भी बहन बेटी या जो भी है, अगर उनके पास कोई कला है, उनके पास अगर कोई टैलेंट है, तो प्लीज़ उन्हें उसके प्रोत्साहन दीजिए कि वो आगे चल करके उसी टैलेंट के माध्यम से अपना एक अच्छा नाम, अलग एक पहचान बनाए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी ये तो सबके लिए समझने वाली बात है कि इनको और सशक्तिकरण देना चाहिए। दिनों से माहौल कुछ खराब चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का वाद विवाद चल रहा है, उसके ऊपर एक छोटा सा आप क्या आह्वान देना चाहिए मीराबाई अंजदर के लिए कि आज आपको पद मिला है, आज से आपको संभालना है, तो जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, किसी को भी लड़ना नहीं चाहिए। हर धर्म की अपनी खुद की आस्था होती है। मुस्लिम जो है अपनी मुस्लिम धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदू जो है अपने हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी एक दूसरे के इसमें जाके इस तरीके से झगड़ना चाहिए। मैं हिंदुत्व को महत्व देती हूँ, क्योंकि आज का मेरा कार्यक्रम आपने देखा, मैं हिंदू हूँ। हिंदू होने पे बहुत प्राउड फील करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान को अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए। मुझे लगता है एक युवा नेता को जो इतने बड़ी अच्छी पोस्ट दी गई है, वो अच्छे से युवाओं की परेशानियों को समझ सकती है, क्योंकि वो भी इसी एज में है, तो हम महिलाओं की परेशानी को ज़्यादा समझ सकती है। मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से वो उसे मतलब करेंगी, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। और हमें जब कुछ तकलीफ रहेगी तो हम ऐसे महिला नेता और आनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी तकलीफ इनसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक पुरुष नेता के मुकाबले एक महिला नेता ही हमारे प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझ सकती है। आगामी चुनाव आने वाले हैं मैडम, नगर सेवक के इलेक्शन आने वाले हैं, आपको क्या लगता है मैडम को नगर सेवक के लिए खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ऐसे और नेता आए और महिला नेता ज़्यादा आनी चाहिए। सबसे पहले मैं हमारी प्यारी मेरी करीबी मित्र मंजू बारोट जी को उनके पद ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्हें जो पद की नियुक्ति हुई है, और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मंजू बारोट जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, काफ़ी अरसे हो गए मेरी और इनकी दोस्ती हो के। इनकी कार्यशैली को मैं देखते आ रहा हूँ और जिससे हम काफ़ी प्रभावित हुए, और काफ़ी बार हमने इन्हें मनाने की कोशिश की कि आप इस भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़कर काम करें। उनका भी मन था, उनके जिस तरीके उनका पारिवारिक रहा है, इनका इतिहास रहा है, तो ये भाजपा के प्रति इनका झुकाव हमेशा से रहा है। लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उनके काम कुछ इस तरीके से रहे हैं, वो जिस जगह पर काम करती है वहाँ इस तरीके से राजनीतिक माहौल नहीं था। लेकिन हमारे काफ़ी उन्हें मनाने के और उनको समझाने के बाद में वो काफ़ी उत्साहित हुई, और उन्होंने हमें वादा किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगी। और हम 4 महीने से उनकी जो लगातार हम मेहनत कर रहे थे, वो आज रंग लाई और वो आज हमारे बीच में है, तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। आज 61-62 हमारे पास में नगर सेवकों का, नगर सेविकाओं का हमारा संख्या बल है, और ये पिछले 2-3 टर्म से हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मीरा भाईंदर की सत्ता चल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है। और हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ हमारे ही बीच में ऐसे नेता जो कि महत्वाकांक्षी रहे और अपने लिए ही सिर्फ काम करने के लिए रहे, जो पार्टी के नाम को बदनाम करने का प्रयास करते रहे, ऐसे नेताओं को आज के इस कार्यक्रम का देखकर जवाब मिल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर उसे बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो आपको ये जनता माफ़ नहीं करेगी और धीरे धीरे आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा देगी। और ये इशारा किसकी तरफ है आप सब जानते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा, जिस तरह से सनातन धर्म को जो लोग बदनाम करते हैं, ऐसी पार्टियों का मैं अपने शब्दों से, अपने मुखबिंदियों से नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि इससे मेरे ही ज़बान खराब होगी। उसी तरीके से उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा जिससे मेरी ज़बान खराब हो। और मैं रवि व्यास जी का मुरीद इसलिए हूँ क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं, लोगों को उसका जवाब अपने काम से देते हैं। सबसे पहले मैं विष्णु मिश्रा आपके उज्जवल भारत न्यूज़ को दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं मंजू के लिए सिर्फ यह मंजू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी शिष्या है। और जैसे कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो एक लाइन आज और भी जोड़ लीजिए कि पुत्रियों के पाँव भी पालने में दिख जाते हैं। मैं जब से मिला हूँ मंजू से जानता हूँ, उसमें एक जो जुनून है, कर्मठता है, सरलता है,
समाज सेवा है, वो सब में एक साथ नहीं मिलता। और वो भी ये सब निस्वार्थ भावना से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मंजू मेरी बेटी जैसी है, मेरे दिल से इच्छा है कि वो बहुत आगे बढ़े और मैं उसको बहुत ऊंचाई पे देखना चाहती हूँ और मेरा दिल से आशीर्वाद है कि मैं उस जगह पे उसको देखूँ जहाँ मैंने सोचा है। मैं ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ और खूब आगे बढ़ो, ये मेरा दिल से दुआ है। थैंक यू, मेरी गुरु माँ है ये।